नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बिहार के बच्चे ज्यादातर पढ़ाई छोड़ करके बाहर क्यों जाते हैं, इसकी जड़ कहां से शुरू हो रही है और क्यों हो रही है। मैंने इस बात पे रिसर्च किया है, तो सबसे बड़ी चीज जो मेरे हाथ लगी है वो है शिक्षा। शिक्षा ना होने की वजह से उन बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। कारण दो पैसा। कारण बस ये है कि उसको दो पैसे चाहिए। अब दो पैसे कहां से आएगा, ये चीज ना ही उस बच्चे को पता है, ना ही उस बच्चे के माता पिता को पता है कि कहां से आएगा, कैसे आएगा। अब नतीजा क्या होता है, 12, 14, 15, 20 साल के बच्चे होते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी का कोई आता पता नहीं है, होगा नहीं होगा, तो बाहर जा, कमा करके दो पैसे घर ला। इस चक्कर में बच्चे नौकरी छोड़ दे, सॉरी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस चक्कर में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो बाहर निकल पड़ता है। ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे यहाँ पर आते हैं, कोई ठेली लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई चाय बेचने लगता है, कोई पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की काम करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई ड्राइविंग करता है। उसके हाथ क्या लगता है, 12, 14, 15 हजार रुपए। और उस 14, 15 हजार रुपए में से वो सेव कितना कर पाता है, 5, 6, 7 हजार रुपए। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्या उस 5, 6, 7 हजार रुपए जो वो वहां से घर भेजता है, उसमें उसका घर बार चल सकता है? अगर नहीं चल सकता है तो फिर कैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगा? ना ही वो आगे बढ़ सकता है, ना ही उसकी लाइफ। जो काम वो कर रहा है वही काम फिर उसके बच्चे भी करेगा, क्योंकि उसके पास सही शिक्षा नहीं है। आज की डेट में जिसके पास सही शिक्षा है, बेशक वो बिहार का ही हो, वो किसी को बताता नहीं है, बताना चाहता भी नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको बता दिया और ये समझ गया इस बात को, तो कल को मेरे से फेस टू फेस बात करेगा वो। आज की डेट में आप देख लीजिए, लड़का 12, 14, 15 साल का होता है, उसके शादी की खुरक लग जाती है, उसको बाइक चाहिए, नशा चाहिए, और उस चक्कर में वो शादी तक करने को तैयार हो जाता है। वो शादी कर भी लेता है, बाइक भी मिल जाती है, वाइफ भी आ जाती है, उस दिन से घर की बर्बादी शुरू हो जाए। अब उसको ये नहीं पता है कि उसके पास दो पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कोई लेना देना नहीं। घर में जो अनाज है उसको बेचो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, नशा करो, ये वो पैसा खत्म हो जाएगा। भैया ट्रेन में गधे की तरह बैठो, बाहर जाओ, वहां पर 16, 16, 17, 17 घंटे काम करो, फिर भाई आपके हाथ में क्या लगा, भाई 5, 6, 7 हजार रुपए। कैसे आगे बढ़ोगे? आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, घर से निकलते हैं, माँ बाप के पैर छूते हैं, बीवी बच्चे को आशीर्वाद जो भी होता है अपना, वहां से निकलते हैं करकुरा के। उसमें से कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए बाहर ही रह जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये नहीं है। अगर काश उसके पास अगर ये होता तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। वजह और साक्षात गवाह है, जहां पर शिक्षा है, आप जहां पर जाते हैं काम करने के लिए, छोड़िए इतनी बातों को, जहां पर आप जाते हैं काम करने के लिए, आप ये देखिए कि क्या वो सरकारी नौकरी कर रहा है क्या? नहीं ना। वो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर में जाकर के वो काम कर रहा है। उसका मालिक कौन है? कोई प्राइवेट ही है, कोई सरकारी लोग तो नहीं है। उसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी है, जिसके पास दिमाग था, उसके पास पूंजी था, उसने अपना पूंजी लगाया, कंपनी चालू की, उसमें जाकर के हम लोग काम करते हैं। हो ऐसा भी तो सकता था ना कि कंपनी बिहार में लग जाता और हम बिहार में ही काम करते, अपने घर से आना जाना करते, घर में अपने बाल बच्चों के साथ में रहते, हमें ट्रेन के धक्के तो नहीं खाने पड़ते। हमें बस में भर के जाते हैं हम, बस की बस खत्म हो जाती है, हमें वो दिन तो नहीं देखना पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है फिर? इन चीजों का जिम्मेवार
सरकार तो बाद में है, सबसे पहले हम खुद हैं। क्योंकि हमने अपने जो हमारे राज्य के जो हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम सब मिलकर के चुनते हैं और उनके अंडर में ये सब कुछ आता है कि वो हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ की देख रेख वो करते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने इन चीजों को समझ लिया है वो आज हमसे कई गुना आगे है और हम इसलिए उनसे कई गुना पीछे हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। और शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था चलाने वाले कौन है? व्यवस्था चलाने वाले कौन है? उसको कौन बनाया है? हमने, आपने, हम सब मिलकर के बनाया है। जब आपको ये पता है कि व्यवस्था चलाने वाले को हम सब आपने मिलकर के बनाया है, तो फिर हम क्यों धक्के खा रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भैया जैसे चल रहा है चलते रहने दो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भैया।